इमरान रियाज साहब इनके इस वीडियो से पहले ही एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे खुद बताया कि शेर अफजल मरवत को एस्टैब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि क्या हम सब मरवत साहब से कम बहादुर हैं? क्या हमारा कबीला उनसे छोटा है? क्या हमारा कबीला उनसे कम तगड़ा है या उनका ज्यादा तगड़ा है? और क्या हम दिलेर नहीं थे जो हम बाहर निकल नहीं सकते थे? हमें निकलने की किसी को भी पूरे केपीके में इजाजत नहीं थी। इनको एस्टैब्लिशमेंट ने खुली छुट्टी दे रखी थी और ये निकलते थे और इनको निकलने के लिए तमाम आजादी थी और इनको एक ब्रांड बनाकर पेश किया जा रहा था। क्या कहा इमरान रियाज ने, सुनिए। गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा कि शेर अफजल मरवत सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है या हमसे ज्यादा कबीले वाला है या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद करो, जो दिल करता करो। ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं। अब आपने ये सुन लिया। अब आगे इमरान रियाज और भी एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे और मुझे उन्होंने लॉबिंग करने का कहा। सुनिए। जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलों में नहीं आता। सुन लिया आपने। अब इमरान रियाज, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई और उसके साथ साथ वो एक बड़े सहाफी हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उनको मेरा नहीं ख्याल कि यहां पर कोई भी झूठ या गलत बयानी करने की आदत है या जरूरत है, क्योंकि मैंने माजी में खुद देख रखा है कि उन्होंने मरवत साहब के बारे में अच्छे कलमात कहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज साहब का कोई इसमें पर्सनल एजेंडा है, वो वही बयान कर रहे हैं जो उन्होंने देखा है। अब एक तरफ मरवत साहब का ये कहना कि मैं निकलता था और मैंने पार्टी बचाई, अगर मैं ना निकलता तो खंबे भी ना होते और वोट ना पड़ता। इस बात की मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि मरवत साहब के निकलने से भी पहले कुछ ना कुछ जलसे जुलूस हुए थे और उसके अलावा भी ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की है कि शायद पूरी इलेक्शन कैंपेन में 4 जो जलसे हैं वो मरवत साहब के हल्के में हुए, बाकी तमाम बाकी केपी में हुए। और जो केपी के छोटी लीडरशिप थी, आप कह लें ऐसे लीडरशिप जो आप कह लें कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर नहीं थे, सीनियर मोस्ट लीडरशिप को तो या अंदर कर दिया था या निकलने नहीं दिया जा रहा था, बाकी तमाम लोग केपी में निकल रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ये तमाम तफसील अब अरसलान बलोच साहब रख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन कौन सी चीजें हुई जिनमें मरवत साहब का हाथ था और कौन सी हुई जिनमें नहीं था।